बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से और उसके एहसान अज़ीम से शमसी साल की इब्तिदा हो चुकी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साल को रुए ज़मीन पर बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए और इस साल को मुसलमानों के उरूज का, आलम इस्लाम की तरक्की का और दीन इस्लाम की सरबुलंदी का साल बना दे। बतौरे मुसलमान और इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर बात की जाए तो हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता वो कमरी तारीख, कमरी साल से होता है। और तारीख़ इस्लाम के वाक़यात, अकाबिरीन इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन, उनके विसाल की, उनकी विलादत की जो तारीख़ों का हिसाब भी है वो कमरी साल की हैसियत से, उसके एतबार से होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी दीनी तौर पर हमारे जज्बात और एहसासात वो कमरी साल के साथ जुड़े हुए, लेकिन साल चाहे कमरी हो चाहे शमसी हो, सभी साल हमारे। इसलिए कि सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, ज़मानो मकान उसके, माहो साल उसके हैं, सदियां उसकी हैं, माजी हाल मुस्तकबिल उसका है। वही मालिक हकीकी है, मालिकुल मुल्क है, सारी खुदाई उसी की है। तो रब्बे कायनात की ज़ात वुसअतों से इबारत है। जिस तरह रब्बे कायनात की ज़ात का जब हम नाम लेते हैं तो वुसअत ही वुसअत और रहमत ही रहमत का तसव्वुर ज़हन में आता है। इसी तरह उसकी बनाई खुदाई और कायनात को अगर देखें तो ये भी वुसअतों से माला माल है। और इसी तरह जो उसे मानने वाला बंदा हो जाता है, जो उसे मानने वाला मुसलमान हो जाता है, मोमिन हो जाता है, वो भी वुसअतों से इबारत है। मोमिन के अंदर, मुसलमान के अंदर पाबंदी जो है वो जरूर होती, लेकिन तंगी नहीं होती, तंग नजरी नहीं होती, पाबंदी जरूर होती, इल्तिजाम जरूर होता है। तो रब्बे कायनात वो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। उसने सारी कायनात को बनाई ही इंसान के लिए, और इंसान को उसने अपना नायब खलीफा बनाकर दिया। तो जब सारी खुदाई उसकी है, वो मालिक है, वो मौला है, तो जो उसके हो जाते हैं फिर सारी खुदाई उनकी हो जाती है।
जो उसे मानते हैं सही मानों में, जो सही मानों में उसे मानकर मुसलमान हैं, उसे मानकर मोमिन हैं, फिर जो कुछ उसका है वो तो मालिक हकीकी है, उसकी अता से, उसके सदके से, उसकी खैरात से, उसके फजलो करम से वो सारी की सारी कायनात, क्या वो ज़मान है, क्या वो मकान है, वो हमारा ही। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए कुरान मजीद में जा बजा यही हुक्म दिया है कि ए ईमान वालो गौर व फिक्र करो, जमीनो आसमान और जमीनो आसमान की जो अजायबात हैं, मखलूकात हैं, वो तुम्हारे ही लिए हैं। तदब्बुर करो, गौर व फिक्र करो, अल्लाह की कुदरत के निशानात को देखो, अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखो, ताकि वो कायनात का नजारा करके, गौर व फिक्र करके, जो तुम्हारे अंदर ईमान की शम्मा रोशन है, जो उसकी बंदगी का पटा तुम्हारे गले में है, वो ताल्लुक जो बंदगी का अल्लाह के साथ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए, अल्लाह की पहचान और ज्यादा गहरी हो जाए, अल्लाह की मारिफत का दर्जा तुम्हारे ज़हन और कल्ब में और ज्यादा बुलंद हो जाए। इसलिए और इसी तरह फरमाया कुल सीरू फिल अर्द, अब ये फरमाना कि जमीन में चलो, फिर के देखो, सैर करो, सीरू फिल अर्द यानी सारी जमीन तुम्हारे लिए, सारी जमीन तुम्हारे लिए, घूम फिर के देखो और अल्लाह की इबरत और नसीहत की निशानियां हासिल करो, नसीहत पकड़ो, हिदायत पर इस्तिकामत इख्तियार करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो इस जो नुक्ता नजर है, इस तनाजुर में हर जमान भी हमारा है, हर मकान भी हमारा, ये मुल्क की, शहरों की, बस्तियों की और बर्रे आज़मों की जो हुदूदो कुयूद हैं, ये इंसान की अपनी बनाई। तो इन हुदूदो कुयूद से बालातर होके मुसलमान सारी कायनात को उसका मालिक, हकीकी मालिक रब ही को जानता है, लेकिन वो जानता है कि सब कुछ उसी के लिए। इसलिए और अल्लामा इकबाल ने इसी नुक्ता नजर को इस शेर में बयान किया कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो मुसलमान हर जमान भी मुसलमान का है, हर वतन भी मुसलमान का है। इसलिए साल कोई भी हो, मुसलमान के लिए हमेशा वो साल एक पैगाम है। इसी तरह ये जो नया साल शुरू हुआ, तो नए साल का शुरू होना ये हर हवाले से, हर जाविये से, हर पहलू से और हर हवाला ही रखता है। कायनात के अंदर हर निस्बत, हर हवाला, हर वास्ता बिल आखिर उसी की जात तक पहुंचता है। इसलिए हर हवाला मुसलमान का है। तो ये जो नए साल की इब्तिदा है, ये हर हवाले और हर पहलू से मुसलमान के लिए एक दावत फिक्र है, एक पैगाम है, एक दरसे अमल है, एक तजदीदे अहद कि बंदा किसी भी दम अपने रब से, अपनी जिंदगी के मकसद से, अपनी पैदाइश की गर्जो गायत से कहीं भी गाफिल न होने पाए। नया साल क्या, हर लम्हा आने वाला, हर साथ उसे पैगाम दे रहे हैं कि वो जिंदगी में, इस दुनिया में भेजा क्यों गया, पैदा क्यों किया गया। तो इसलिए नया साल
खुशी इस साल शमसी साल की खुशी हमें जेब नहीं देती, क्योंकि वो खुशी मनाना वो दूसरों का त्यौहार है। तो उन दूसरों के त्यौहार से गैर मुस्लिमों और कुफार के साथ मुशाबहत मुसलमान नहीं कर सकते। इस एतबार से मुमानियत है। हाँ, इस साल की इब्तिदा में खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए। मुसलमान एक दूसरे के लिए दुआए खैर करें, तहनीयत के और खैरो बरकत की बुनियाद पे मुबारकबाद दे सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जमानो मकान को पैदा करने वाला है और उसी की सारी निस्बतें और हवाले हैं, और उसी की अता और फजलो करम से ये हवाले फिर इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, मुसलमान के साथ, बंदे मोमिन के साथ जुड़ रहे। नया साल सबसे पहले तो ये देखिए कि जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जहां हजार नेमतें हैं, वहां पर ये भी नेमत है कि उसने नया साल देखना नसीब किया। उसकी बारगाह में शुक्र गुजारी की जाए, उसकी बारगाह में शुक्र अदा किया जाए। बंदा अपने मौला की बारगाह में सरापा तशक्कुर बन जाए कि उस रब्बे कायनात ने नया साल देखना नसीब किया। आखिरी साल की जो नया साल है वो शुरू होने से 1 घंटा पहले, 10 मिनट पहले भी अगर कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसे ये नहीं कहा जाता कि वो नए साल में गया है। उसका एतबार पिछले साल में, उसका जब तारीख को बयान किया जाएगा, तारीख वफात का, तो पिछला, हालांकि नया साल शुरू होने को था, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा, उसे पिछले ही साल में शुमार किया जाएगा। इसलिए जिसे नया साल देखना नसीब हो रहा है, तो नया साल गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है, उसका फजल है कि अल्लाह ने जिंदगी के अंदर एक नया साल देखना नसीब फरमाया। जो पिछला साल गुजर गया, अब नए साल की इब्तिदा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त और दे दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्र और दे दी, मौका और दे दिया। ये वक्त ही है जो नया साल शुरू होते ही हमें क्या पैगाम दे रहा है कि अभी अल्लाह ने तुझे एक नए साल की इब्तिदा अता कर दी, वक्त और दे दिया है। और दुनिया की जिंदगी तो है ही मोहलत, दुनिया की जिंदगी वक्त ही से इबारत है। ये दुनिया क्या है, अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, ये आजमाइश का वक्त है, इम्तिहान गाह है। ये दुनिया की इंसान की जितनी भी उम्र है अल्लाह की तरफ से, वो उसे वक्त दिया गया है कि ऐ बंदे अपनी आखिरत की तैयारी कर, आखिरत का सामान कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। उसने इख्तियार भी दे दिया है अच्छाई का बुराई, और बुराई के रास्ते पर चल के सोच ले कि तेरी मंजिल क्या है, और अच्छाई के रास्ते पर चल कर देख ले और सोच ले, अंदाजा कर ले कि तेरे सामने कितनी बुलंद मंजिल है। वो आखिरत की सूरत में हमेशा की अबदी जिंदगी तेरे सामने है। तो ये दुनिया का वक्त जो है, नया साल पैगाम दे रहा है कि अल्लाह ने वक्त और दे दिया। मालूम नहीं किस लम्हे बुलावा आ जाए, किस लम्हे बोरिया बिस्तर गोल करके उसके हुजूर हाजिर होना पड़ जाए, लेकिन नए साल की आमद और इब्तिदा ये जरूर बता रही है कि अल्लाह ने इस साल भी मोहलत दे दी, वक्त दे दिया है। संभल जाओ, अपने आप को संवार लो, अपने आप को निखार लो, अपने अंदर बेहतरी ले आओ, पहले से ज्यादा अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लो, पहले से ज्यादा उसे राजी करने का सामान इख्तियार कर लो, और पहले से ज्यादा आमाले सालिहा पर अमल करना शुरू। तो वक्त
अल्लाह की नेमत है और नए साल की इब्तिदा ये अल्लाह की तरफ से उसकी नेमत है, इसलिए बंदे को उसके हुजूर शुक्रगुजार हो जाना चाहिए। अल्लाह ने देखिए, अल्लाह ने फजल किया कि उसने ये नेमत अता की, और ये वक्त ही है कि जब वक्त नजर आ जाए और इंसान को नजर आ जाए कि अब उसकी मौत बिल्कुल सामने है, उसकी आंखों में के सामने है, वो महसूस कर लेता है कि अब गुंजाइश नहीं है। तो उस वक्त जिस चीज को वो सबसे ज्यादा जिसका तकाजा करता है, जिसकी आरज़ू करता है, जिसके लिए तड़पता है, बेकरार होता है, वो क्या होता है? वो वक्त ही होता है जो उसकी मुट्ठी से निकल चुका होता है। फिरौन ने कुछ देखा था, जब महसूस कर लिया कि वक्त आ गया है, वक्त तो आ गया था लेकिन वक्त बाकी न रहा, उसने कह दिया था मैं तमाम जहानों के रब पर ईमान ले आया, लेकिन अभी दुनिया ही में था, लेकिन वक्त गुजर चुका था, मोहलत गुजर चुकी थी। इसी तरह अगर जवानी में इंसान इस्लाह हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जवानी का वक्त आ जाए तो इंसान नौ उम्री की गफलतों को देखकर पछताता है, उसे अफसोस होता है। वो अपनी जवानी में उसे हिदायत मिल जाए तो अल्लाह का बड़ा फजल है, वो अपनी इस्लाह कर ले, लेकिन जो नौ उम्री में अगर गफलत हो गई थी तो क्या उस वक्त में वापस जाकर उसका मदावा कर सकता है? नहीं कर सकता। जो वक्त बीत गया वो बीत गया। और इसी तरह अगर जवानी में भी इंसान सुधर ना पाया, गफलत में गुजरी हो, बदअमली में गुजरी हो, अल्लाह की याद से दूर रहते गुजरी हो, अल्लाह को भुला के गुजार दी हो जवानी, और बुढ़ापे में अगर हिदायत मिल जाए तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। लेकिन बुढ़ापे में हिदायत मिल गई, राह रास्त पर आ गए, और राह रास्त पर आने के बाद वो जो बुढ़ापे में अल्लाह के हुजूर, उसके हुजूर शुक्रगुजारी के, उसकी याद के जो सजदे हैं, वो जवानी की इबादतों की बराबरी नहीं कर सकते। बुढ़ापे में अगर सुधरना हासिल हो गया, हिदायत नसीब हो गई, नेकी नसीब हो गई, हिदायत और होश इंसान को बुढ़ापे में आ जाता है, तो बुढ़ापे की मेहनत और रियाजत से वो नताइज हासिल नहीं हो सकते जो इंसान को जवानी की उम्र में मेहनत करके हासिल होते हैं। दरवाजा बढ़ते दम तक अल्लाह की बारगाह से रहमत का खुला हुआ, उसकी रहमत का, उसकी तौबा का, उसकी तरफ रुजू करने का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अल्लाह के हुजूर उसकी बंदगी के दराजात, अल्लाह के हुजूर तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, इंसान किसी भी वक्त ताइब हो सकता है, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों पर नादिम होकर अपनी मगफिरत का तलबगार हो सकता है, और फिर वो जब भी हुजूर अल्लाह के हुजूर मगफिरत मांगेगा, अल्लाह की रहमत को बेपाया ही पाएगा, उसकी रहमतों के सैलाब पाएगा, उसकी रहमतों के समंदर पाएगा। लेकिन जो उम्रे गुज़िश्ता गुजर गई होगी, उसके अंदर रहकर अगर वो अल्लाह के लिए मेहनत करता, अल्लाह को याद करता, इबादत करता, इताअत में जिंदगी गुजारता और तकवा और परहेजगारी में जिंदगी गुजारता, तो जो दर्जा वो जो उम्र भर की कमाई के सिले में उसको मिलना थे, वो अब नहीं मिलेंगे। इसलिए नए साल की इब्तिदा ये बतला रही है कि वक्त की कदर करना। देखिए, नया साल शुरू होता है और पिछला साल गुजर चुका होता है।
दोनों सालों के दरमियान, नए साल और गुज़िश्ता साल के दरमियान हद्दे फासिल क्या है? 1 सेकंड। 1 सेकंड, एक लम्हा पहले पिछला साल था, और वो एक लम्हा, 1 सेकंड गुजर जाता है, यूं ही गुजरता है नया साल शुरू हो जाता है। देखिए ये दुनिया की हकीकत क्या है कि 1 सेकंड है। वो 1 सेकंड जो अगर पूरा साल जो अब गुजर गया, साल पहले यही साल अल्लाह के फजल से मालूम तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजल से ये साल उम्र में मौजूद था, ये मौका मौजूद था, ये मोहलत मौजूद थी। अब ये साल पूरा गुजर गया और 1 सेकंड के वक्फे से, 1 सेकंड की हद कायम होने के बाद ही नया साल शुरू हो जाता। इसी तरह इंसान की जिंदगी और मौत के दरमियान भी एक लम्हे का फासला, कि एक लम्हा पहले जिंदगी थी, मोहलत थी, अल्लाह की तरफ से वक्त था, लेकिन एक लम्हा गुजरता है वो जिंदगी मौत में बदल जाती है। ये है सेकंड और लम्हों की हकीकत है दुनिया। यही दुनिया की हकीकत है कि इंसान इनकी कदर कर ले, वक्त की कदर कर ले, उम्र की कदर कर ले। यही वजह है कि सूरह और-रूम की 55 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब क़यामत कायम होगी तो मुजरिमीन, जिन्होंने जुर्म किया होगा, जो अल्लाह के हुजूर मुजरिम बन के पेश होंगे, वो उस आखिरत में जब एक नजर डालेंगे और अल्लाह ने जो उन्हें एहसास दिया होगा, आलम आखिरत शुरू हो चुका होगा, अल्लाह के हुजूर पहुंच चुके होंगे, और जो हवास उन मुजरिमों को, काफिरों को अल्लाह ने बख्शा होगा, उस हवास से वो एक नजर दुनिया को देखेंगे। तो आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वो कहेंगे दुनिया में तो हम एक साथ ही रहे, एक दुनिया की जिंदगी हमारे लिए एक घड़ी की तरह थी जो गुजर गई। तो दोस्तों, ये वही घड़ी है, वही सेकंड है जो एक साल को पिछला साल बना रहा है और नए साल को नया साल बना रहा है। और दुनिया की हकीकत भी बता रहा है कि दुनिया की हकीकत जो अब्दी आखिरत की दायमी और अब्दी जिंदगी है, उसके मुकाबले में दुनिया तो महज एक साथ एक लम्हा है। वो अब्दी जिंदगी इतनी बड़ी है कि जब इंसान, वो काफिर, वो मुजरिम उस अब्दी जिंदगी का एक जब नजारा करेंगे, उसका एहसास जब अपने जहन में पाएंगे, उसके सामने दुनिया उन्हें बेवकूफ समझ, अपने दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं। और यही वो वक्त है, उम्र है, नए साल का पैगाम है कि जब अल्लाह के हुजूर काफिर खड़ा होगा क़यामत के दिन, तो उसके जिस्म के रुए रुए से ये ख्वाहिश, ये तड़प सुलग कर बाहर आ रही होगी कि काश अल्लाह हमें कुछ दिनों की, कुछ सालों की मोहलत दोबारा अता कर, हम उसे उसकी इताअत करके दिखा दें, उसकी इबादत करके दिखा दें, उसकी बंदगी करके दिखा दें। कुरान मजीद में आता है। लेकिन क्या है कि वक्त गुजर चुका होगा, मोहलत खत्म हो चुकी होगी, और इसीलिए नए साल की जो इब्तिदा है, ये हमें पैगाम दे रही है कि हमारे पास ये जो मताए अजीज है दुनिया की जिंदगी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करने की जरूरत है। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर, हुजूर ने फरमाया, इख्तनिम खमसन कब्ल खमसन, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जान। वो 5 चीजें क्या हैं? शबाबा का कब्ल हरामी का, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझ, वसेहत का कब्ल सकमी का, और अपने बीमारी से पहले अपनी सेहत की कदर कर लो,
उसे गनीमत जान लो। अपने मोहताजी को पहुंचने से पहले अपनी जो मालदारी है, जो आसाइश है, जो सहूलत है, उसकी कदर कर लो। अल्लाह ने आज माल दिया है, रिज़्क दिया है, फरावानियां दी हैं, तो वो उसकी तरफ से हाजतमंदी भी आ सकती है, उसकी तरफ से मोहताजी भी आ सकती है, मुफलिसी भी आ सकती है। तो इससे पहले कि मुफलिसी आए, अल्लाह ने जो माल अता कर रखा है उसकी कदर कर लो कि उसे खर्च कैसे करना है, अपनी सेहत को इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी जवानी को इस्तेमाल कैसे करना है। और इसी तरह फरमाया व फरागा का कबला शुगली का, और अपनी जो फरागत है, जो तुम्हें वक्त की अल्लाह ने फरागत दी है, आजादी दी है, तो इससे पहले कि जिंदगी की परेशानियों में और जिंदगी के अफकार में, दुनिया के झमेलों में तुम पढ़ के मसरूफ हो जाओ, गुम हो जाओ, उससे पहले जो फरागत अगर अल्लाह ने दी है तो उसकी कदर कर दो। और इसी तरह वह हयात का कबला मौत का, और फरमाया कि मौत से पहले जो जिंदगी अल्लाह ने दी है इसकी भी कदर कर। दोस्ताने मुकर्रम, आखिरी बात ये करूंगा कि ये नया साल ये दावत अमल है, दरसे अमल है। ये हर मोमिन जो है सिर्फ नया साल ही नहीं, हर आने वाली सांस, हर आने वाला दिन, हर आने वाला हफ्ता, हर आने वाला महीना वो मुसलमान के लिए एक नई आन और शान के साथ उसे दावते फिक्र दे रहा है कि वो अल्लाह के हुजूर अपने आप को शुरू करो। अगर अल्लाह और उसके दरमियान, अल्लाह की रहमत के दरमियान, अल्लाह की बंदगी के दरमियान और उसके रहमत के साए के दरमियान आने में अगर दूरियां हैं तो उन दूरियों को खत्म कर अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के बंदों के करीब हो जाए और नेकियों के करीब हो जाए, नेक जिंदगी के करीब हो जाए, बाकिरदार जिंदगी के करीब हो जाए। दोस्तों, वो आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आयत, इस आयत के बारे में बयान किया जाता है कि जब कोई चीज भूल जाए तो ये आयत पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये याद, जब कोई चीज भूल जाए तो उसे याद करने के लिए ज़हन में ये आयत पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है? अगर सोचे तो इसलिए पढ़ी जाती है कि जब कोई भी सानेहा, किसी जानी और माली नुकसान, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अगर कोई आता है जिंदगी में, कोई सानेहा आ जाता है, कोई बड़ा गम आ जाता है, ये आयत पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों पढ़ी जाती है? ये भूली हुई चीज को याद करने के लिए भी पढ़ी जाती है, लेकिन इसलिए पढ़ी जाती है कि दरअसल वो जो आलम अरवा में बंदा अहद करके अल्लाह से इस दुनिया में आया है, इसमें उस अहद को याद किया जा रहा है कि हम किसके लिए हैं इस दुनिया में आए। हम इस दुनिया में किसी और के लिए नहीं आए, दुनिया के लिए नहीं आए, अपनी जात के लिए, अपनी हस्ती के लिए नहीं आए, अपने नफ्स के लिए नहीं आए। इन्ना लिल्लाह, हम आए हैं, अरे हम इस दुनिया में हैं अपने लिए तो है ही नहीं, हम अल्लाह ही के लिए। इसलिए नए साल का यही पैगाम है कि हम अपने उस बंदगी के अहद को फिर से ताजा करें। अल्लाह के रहमतों के दरमियान उसके फजलो करम, उसकी बारगाह की खैरात और बरकात के हुसूल के लिए बंदगी के जो तकाजे हैं उनको हम पूरा करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल